सासू माँ को क्या कहा सबने, विदाई हो गई हमारी बहुत दिनों बाद। आज हम सब बहुत खुश हैं, पहली बार ये किया। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। तो देवरानी जी का वीडियो आ चुका है और उधर कामिनी जी का भी वीडियो एक आया है। एस्ट्रो टॉक, हाँ जी, एक ऐप का प्रमोशन है। साथ साथ उन्होंने जो चीज़ें अपनी शेयर करी हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और वाकई ये जो मैंने स्नैपी गर्ल्स है, जो सपना चौधरी, उन्होंने भी इस ऐप के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। ठीक है, तो साथ साथ अपनी सिचुएशंस भी बताते हुए लोगों के साथ एक्सपीरियंस और सिचुएशन 2020-21 के टाइम पे क्या थी वो उन्होंने एक्सप्लेन करी है। उससे पहले मैं बात करूंगी पहले देवरानी जी के वीडियो का। अगर आप लोग न्यू है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो वीडियो आया अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वीडियो ही था। और आज मैंने इनके कमेंट्स भी देखे तो कमेंट्स में भी नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं थी। मतलब दूर दूर तक कोई कमेंट ज़्यादा मुझे नेगेटिव नहीं दिखे। और ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बोला था, और ये मेरी दोनों के लिए एडवाइस थी, चाहे वो देवरानी हो चाहे जेठानी हो, कि आप लोग कोशिश करिए अपनी फैमिली के लिए जो गलत कमेंट्स हैं वो बिल्कुल ना रखें। कामिनी जी से भी बोला है मैंने, और ये मैंने जो देवरानी जी हैं निकी, इनसे भी बोला है। खैर, सासू माँ को क्या कहा सबने, विदाई हो गई हमारी। तो आज के वीडियो में ये जहाँ पे थी मौसी जी के घर पे, वहां से मतलब आपको पता ही है वहां पे आ चुके थे ये लोग, और नानी जी की सारे रिचुअल्स वगैरह सब लोग गए थे। ये अर्चना घर पे थी। तो खैर सब लोग, ये लोग यहाँ से इनकी हुई है विदाई। सबसे विदा करते हुए खोइचा वगैरह भी भरा इनका, सबको इन्होंने पैसे वगैरह भी दिए। तो यहाँ से निकल गए हैं। रास्ते में इनकी सासू माँ ससुर जी सब आ गए थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव, उस पे ही सबसे मिलते मिलाते। और इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप यहाँ क्यों आ गए हो। उस घर में जो हमारी एक दो भाभी हैं वो थोड़ा गांव के पास में थोड़ा जो शहर होता है ना, वहां पे शिफ्ट हो गई हैं। प्लस कोई घर पे था नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कौन सी चीज कहाँ है। धनवी को बहुत प्रॉब्लम थी, है ना, धनवी के साथ तो थोड़ी दिक्कत थी कि उसके लिए क्या, तो मैं इसलिए फिर यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, बेसिकली सब लोग वहां चले गए थे, इसलिए इनके पास कुछ ऐसा सच था नहीं, इसलिए ये यहाँ पे मौसी जी के घर पे आ गई थी। ये शायद इन्होंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अच्छा, ये सब करते हुए फिर नानी जी का वहां पे जो प्रसाद वगैरह था इन लोगों ने खाया है। और जो इनके हस्बैंड है वो भी बोलते हुए दिखे हैं कि नानी जी तो, मतलब नानी जी जैसा इंसान बहुत कम होता है। ठीक है, और वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। और सब अच्छे से हो गया। और उसके बाद ये लोग वहां से, इनकी जो सासू माँ है ससुर जी हैं वो लोग भी आ गए थे। और ये लोग निकलते निकलते, विकास की मम्मी, ये लोग सब निकले हैं। और जब पहुंचे हैं वहां पे सरयू नदी पे, तो सरयू नदी पे सबने मिलके स्नान किया है, जिसकी वजह से इन्होंने बोला है वीडियो में कि बहुत खुश हुए सब लोग मिलके स्नान किया। तो मतलब एक पॉजिटिव वीडियो की तरह ही था इनका आज का वीडियो। और लास्ट में जो सासू माँ है वो थोड़ा इमोशनल हो रही थी। आई थिंक अब इन लोगों के यहाँ से ये लोग निकल चुके हैं, और अब जहाँ पे नंद की बेटी की शादी है उसके वीडियोस ही आएंगे। आई थिंक 2 फंक्शंस दिखाए जाएंगे, हल्दी का और शादी का फंक्शन। तो आई थिंक इनकी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो ये है इनका आज का वीडियो। बाकी सरयू नदी था और ये फर्स्ट टाइम शायद गई थी वहां पे, और सब लोगों ने स्नान किया। अब अगर मैं बात करूं कामिनी जी के, अच्छा, कामिनी जी के लिए मुझे मैंने इनकी जो पहले वीडियो आई थी, अभी जो इनका वीडियो आया है, किसके दिन कब बदल जाए किसी को पता नहीं होता, किस्मत कब किसकी कैसे बदल जाए किसी को पता नहीं होता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उससे पहले ही इनका जो वीडियो आया था ननद जी की रिंग सेरेमनी, जहां पे ये अपने गई थी। अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, जो ये पूजा है उसकी रिंग सेरेमनी में ये लोग गए थे और बहुत अच्छी लग रही थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बार बार अपने कैमरे में खुद को ही दिखा रही थी। और काफी लोगों ने इनकी खूबसूरती की तारीफ करी है। देखिए, खूबसूरत ऑफ कोर्स वो भी अच्छी लगती है, ये भी अच्छी लगती है, पहन ओढ़ के दोनों बहुएं बहुत सुंदर लगती है। इसमें मुझे ना एक कमेंट मैंने एक देखा था जो मुझे उस पर बात करनी थी। जहां पे किसी ने बात करी थी इनके ससुराल में और इनके मायके में कितना फर्क है, तो उसकी बात उठी थी। अमीरी गरीबी की बात कर रहे थे लोग। तो किसी ने उस पर रिप्लाई भी किया था कि यहाँ पे ये जो शादी सगाई हो रही है इनके पड़ोस में किसी की है, तो इससे कुछ नहीं होता है। देखिए, अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता है, आदमी से होता है, संस्कारों से होता है। ठीक है, और जहां तक हमने देखा है कामिनी जी के मायके वाले सब लोग बहुत संस्कारी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत प्यार से। और लड़की वाला लड़के वाला ऐसा कुछ नहीं होता है। आज के टाइम पे लड़की वाले भी और लड़की वाले दोनों
इक्वल है बिल्कुल, ठीक है। और लड़की देने वाला तो मेरे ख्याल से और ज्यादा बड़ा होता है। कहते हैं ना कि आजकल कोई पेन भी नहीं देता है, पेन भी देगा तो वो पेन का कवर रख लेता है। एक लड़की देना एक फैमिली में, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा ही मैंने कमेंट देखा था, अभी मुझे देखना पड़ेगा वो कमेंट। अगर किसी ने देखा है तो शायद वो मुझसे उसने पढ़ा होगा। उस कमेंट के लिए मेरे को बात करनी थी। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। अभी मैं देख रही हूँ, बाकी आप लोगों ने अगर देखा है तो प्लीज मुझे बताना। सब लोग आज इनकी वीडियो में इनकी तारीफ ही कर रहे थे, इनकी सुंदरता की तारीफ, क्या अच्छे लग रही हो आप, आपको कौन कहता था कि आप सुंदर नहीं हो, ये नहीं हो। और आज साड़ी में भी बहुत अच्छी लग रही थी, राइट। कुछ लोगों ने लिखा है दांत कुछ ज्यादा ही निकालती हो। ये सब चीजें अभी भी लोग लिख रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। चलिए वो वाला कमेंट, लेकिन मैं यहाँ पे यही जवाब देना चाहती हूँ कि अमीरी गरीबी, ससुराल अमीर है और तुम्हारा मायके गरीब है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लोगों से होता है। यहाँ पे इनके जो मायके वाले हैं वो भी बहुत संस्कारी लोग हैं, ठीक है। उन्होंने बेटी दी है अपनी, और जो ये पूजा की सगाई थी इनके नेबर, जो नेबर में है उनकी सगाई थी। तो ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि देखो तुम कितना भी दिखा लो, तुम्हारे ससुराल वाले कितने, वो दिखता है देखने से ही। तो वो चाहे उस वीडियो उस कमेंट पे ये लिखा हुआ था कि देखो ये लोग कितने अमीर हैं, तुम अपने ससुराल और मायके में कितना फर्क है तुम्हारे, इस तरह की चीजें उस कमेंट पे बोली हुई थी। तो यहाँ पे मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पे अब बात कर लेती हूँ जो इनका अभी जो रिसेंट वाला वीडियो है, किस्मत कब किसकी बदल जाए किसी को पता नहीं है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्होंने अपना, मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है ये सगाई से पहले का है, जो ये पूजा की सगाई में गए हैं इन्होंने अभी डाला है, और ये प्रमोशनल वीडियो है। डेफिनेटली इसके साथ इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। गाड़ी में छोड़ने जा रही थी अपने बच्चे को, तो साथ में एकदम से इनको याद आ गया कि पहले स्कूटी से आप जाते थे, आपको परेशानी होती थी, बारिश में भीग जाते थे, गर्मी होती थी, तो ऐसी वक्त एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। घर पे आके इन्होंने पुरानी चीजें जो इनके हस्बैंड के साथ, हस्बैंड ने भी अपना पुराना टाइम बताया कि मतलब 2020-21 का टाइम, जब इनका काम इन्होंने शुरू किया था और काम इनका शायद छूट ही गया था, है ना। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और जब आदमी धीरे धीरे व्यवस्थित होता है ना, तो अच्छा लगता है उसे जब चीजें सब कुछ सही बैठती है। मोस्टली प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उससे ही रिलेटेड होती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी जॉब, आपका करियर। तो वही सब चीजें याद करते हुए कि उस टाइम पे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मेरा काम छूट गया था, उसकी वजह से बहुत परेशानी होती थी। और यही जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये फैमिली प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और उस टाइम पे इन्होंने शेयर किया कि कीर्तन में या कुछ माता का होता तो ये रोने लगती थी माँ। तो उस टाइम पे ये होता था कि बहुत सारी, हम लोग किसी पे डिपेंड भी हो तो कब तक उससे मतलब ले सकते हैं, है ना, कौन कितना कितना खर्चा कर देगा। और उस टाइम पे हम लोग को बहुत सारी, जैसे अपने बजट बनाना पड़ता था, चीजें चाह के भी ना हम लोग बहुत खुले हाथ से नहीं कर पाते थे, कि जैसे नए कपड़े नहीं खरीद पाते थे और कोई सेलिब्रेशन करना होता था। लेकिन भगवान ने सब चीजें धीरे धीरे ठीक करी। तो ये एस्ट्रो टॉक का इन्होंने बताया कि वहां पे इस ऐप के जरिए मैंने बात करी, मैंने सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम बताया, उन्होंने हर चीज बताई। तो धीरे धीरे उन्होंने जो उपाय बताए थे वो सब मैंने किए, चाहे दीप वगैरह जलाना, गाय को खिलाना, है ना। तो उन सब चीजों से धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी, मेरी जॉब भी लगी, और YouTube भी धीरे धीरे इनका आप देख ही रहे, इनके जो व्यूज आ रहे हैं। तो इंसान की जो सिचुएशन है वो बदलती रहती है, एक जैसा नहीं रहती है। हालांकि ये एस्ट्रो टॉक जिन लोगों ने यूज किया है इस ऐप, जिन लोगों ने कंसल्ट किया है, पल्लवी जी ही कोई उनके बारे में था, और उन्होंने बोला कि उन्होंने जो जो चीजें बताई हमारी सही है, मैं उनको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। खैर प्रमोशनल वीडियो था, लेकिन यस इसकी प्रमोशन की गई है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया गया है कि इंसान के दिन बदलते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको भी कंसल्ट करना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ये था कि सब चले गए हैं, ऑफिस चले गए, और मैं बर्तन धोती हूँ, और रवीना भी इस टाइम नहीं आ रही है, तो बर्तन बहुत सारे इन्होंने धोए। और इन्होंने अपनी कुछ प्रेगनेंसी
टाइम भी कि लोग कहते हैं कि तुम मतलब अभी कुछ वीडियोस में जब मैं हॉस्पिटल में भी थी तो मैं वहां पे हंस रही थी, तो मेरे साथ कुछ भी होता है ना ऐसा तो मैं हंसने लगती हूँ। और लोगों ने भी कहा कि आप नॉर्मल वीडियोस बनाइए जिसमें आप हंसती खेलती लहराती हैं, ऐसे सीरियस वाले वीडियोस अच्छे नहीं लगते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हंसती खेलती मैं रहती हूँ। इवन मैं प्रेगनेंसी में जब मेरे पेन उठ रहा था, मैं डर रही थी हॉस्पिटल जाने में कि कहीं मेरे ये लोग रात में ही चली गई तो सी सेक्शन ना कर दें, तो उस टाइम भी मैं आ रही थी तो ये मुझे ऐसे ऐसे कर रहे थे जो इनके हस्बैंड थे, तो मैं हंसे हंसे जा रही थी। पेन भी मेरे को बहुत सारा हो रहा था तो मैं हंस जाती हूँ। तो इस तरह की चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी है, जहाँ पे कुछ लोग जैसे कह रहे थे कि ये हंस रही है, इसको कोई वो नहीं है, इसके पेन उठ रहा है। तो इनका ये कहना था कि मैं चाहे मेरा ये ऐसा टाइम हो, इवन प्रेगनेंसी में भी मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, तो मैं ऐसी ही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था इनका वीडियो। बाकी यस, मैं फिर से कहती हूँ, कमेंट्स की वजह से चीजें खराब होती हैं। आज मुझे निक्की के वीडियोस में कोई कामिनी जी के लिए नेगेटिव कमेंट नहीं दिखा, ठीक है, कंटेंट बेस्ड कमेंट्स थे। तो वहां पे अगर मैं कामिनी जी के भी सब्सक्राइबर्स, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं कामिनी जी का तो प्लीज कोई वहां देवरानी की बातें इनके कमेंट में ना करें, और ये यहाँ के सब्सक्राइबर्स, उनके निक्की के सब्सक्राइबर्स वहां पे ना करें। सब वीडियो के हिसाब से उनको कमेंट करें, कोई किसी को कोरिलेट ना करें, चीजें इधर उधर ना करें, तो इससे चीजें और खराब होती है। दोनों एक दूसरे का कंटेंट एंजॉय करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और उसके साथ साथ ही भाई इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर कपल में, ठीक है, हर फैमिली में बहुत जरूरी है। और स्पेशली मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ, इस वीडियो के थ्रू मेरा मैसेज लड़कियों के लिए भी है कि यस, आपके अंदर कोई टैलेंट है, ठीक है, तो आप उस टैलेंट को बाहर निकालिए। अगर आप नहीं अर्निंग कर रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहे, आप थोड़ा कमाइए, लेकिन जरूरी है आज के टाइम पे आपको किसी के आगे अपने ही खर्चों के लिए पैसे ना मांगने पड़े। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने का टाइम आ चुका है। जो लोग करते हैं वेल एंड गुड, और जो लोग साथ साथ अपना घर भी संभालते हैं, लेकिन यस, कोशिश करिए अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को आप बाहर लाएं, किसी भी फॉर्म में कुछ तो करिए, उठिए और करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।